इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बैंक दिखाया जाता है जो दुनिया के सबसे मुश्किल बैंक्स में से एक था, जहां घुसना लगभग नामुमकिन माना जाता था। इस जगह की सिक्योरिटी इतनी खतरनाक थी कि चोरी से जुड़ी किसी भी छोटी हरकत पर 15 गार्ड्स तुरंत गोली चलाने के लिए तैयार रहते थे। इसके अलावा पूरे बैंक में कैमरास का बहुत बड़ा जाल लगा हुआ था, जिनमें मोशन सेंसर्स भी लगे थे। अगर कोई हलचल होती तो तुरंत अलार्म बज जाता और पूरा सिक्योरिटी सिस्टम चालू हो जाता। सबसे डरावनी बात यह थी कि बैंक के ठीक सामने स्पेनिश आर्मी का हेडक्वार्टर्स था, जहां हर समय 500 मरीन्स हथियारों के साथ तैयार रहते थे ताकि किसी भी हमले का जवाब तुरंत दिया जा सके। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती थी। इस बैंक का हेड ऑफ सिक्योरिटी पहले नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में क्राइम और टेररिज्म के खिलाफ डायरेक्टर रह चुका था। उसका नाम गुस्तावो था और वह बहुत चालाक और निर्दयी आदमी था। गुस्तावो हमेशा हर छोटी चीज पर नजर रखता था। उसे किसी पर भरोसा नहीं था और उसे जरा सा भी शक होता तो वह तुरंत एक्शन लेता था। इसलिए इस बैंक में चोरी करने का सपना भी लोग देखने से डरते थे। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी कुछ थीव्स ने इस बैंक में घुसने का प्लान बनाया, क्योंकि उनकी टीम में एक ऐसा लड़का था जिसका दिमाग किसी जीनियस से कम नहीं था। उस लड़के ने इस रहस्यमयी वॉल्ट का पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया था और उसे खोलने का तरीका भी ढूंढ लिया था। यही वह काम था जिसे दुनिया के बड़े बड़े मास्टर थीव्स सालों से करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। अब सवाल यह था कि आखिर यह लड़का इतनी कड़ी सिक्योरिटी वाले बैंक में घुसने वाला कैसे था, और क्या थीव्स की यह टीम अपने मिशन में सफल हो पाएगी या नहीं। कहानी में हमें वॉल्टर नाम का आदमी दिखाया जाता है, जो इंग्लैंड में एक आर्टिफैक्ट सैल्वेज कंपनी चलाता था। वह समुद्र में डूबी पुरानी चीजों को ढूंढने का काम करता था। एक दिन वॉल्टर अपनी टीम के साथ समुद्र में एक पुराने जहाज की तलाश कर रहा था, जो साल 1645 में डूब गया था। तभी उनकी टीम को उस जहाज का मलबा मिल गया। जेम्स नाम का डाइवर जहाज के अंदर गया और उसे वहाँ एक बॉक्स मिला। उस बॉक्स के अंदर 3 बहुत पुराने गोल्ड कॉइन्स रखे हुए थे। ये तीनों गोल्ड कॉइन्स बहुत खास थे, क्योंकि इनके अंदर एक ऐसा राज छिपा था जिसे सुनकर कोई भी लालच में पड़ जाता। इन कॉइन्स की कीमत सिर्फ पैसों में नहीं थी, बल्कि इनके अंदर एक बहुत बड़ा सीक्रेट छिपा था। लेकिन इससे पहले कि वॉल्टर और उसकी टीम अपनी खोज का जश्न मनाते, अचानक उनका जहाज स्पेनिश नेवी ने घेर लिया। स्पेनिश नेवी ने कहा कि वॉल्टर की टीम ने उनकी टेरिटोरियल वाटर्स में जाकर ये आर्टिफैक्ट्स निकाले हैं, इसलिए अब इन सब चीजों पर स्पेन सरकार का हक है। उसके बाद नेवी ने वॉल्टर की टीम से सारी चीजें छीन ली, यहाँ तक कि वह बॉक्स भी जिसमें तीनों गोल्ड कॉइन्स रखे हुए थे। स्पेन की गवर्नमेंट उन कॉइन्स को लेकर दुनिया के सबसे सुरक्षित बैंक में रख देती है। वॉल्टर ये सब देखकर अंदर से टूट जाता है, क्योंकि उसकी टीम ने उन कॉइन्स को समुद्र से निकालने के लिए बहुत मेहनत की थी। वॉल्टर उन कॉइन्स को वापस पाने के लिए बैंक में चोरी करने का प्लान बनाता है, लेकिन उसे पता था कि सिर्फ बैंक के अंदर घुसना ही बहुत मुश्किल था और वॉल्ट खोलना तो उससे भी ज्यादा खतरनाक काम था। इसी दौरान वॉल्टर को एक ऐसे लड़के के बारे में पता चलता है जो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट था। उस लड़के का नाम टॉम था। टॉम अभी स्टूडेंट था और उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस इतनी जबरदस्त थी कि बड़ी बड़ी कंपनीज उसे नौकरी देने के लिए तैयार थी। वे उसे हर महीने $4 लाख से भी ज्यादा सैलरी और बहुत सारी सुविधाएं देने का वादा कर रही थी। लेकिन टॉम बाकी लोगों जैसा नहीं था। वह किसी के नीचे काम करके अपनी जिंदगी बिताना नहीं चाहता था। उसका दिमाग हमेशा कुछ अलग करने के बारे में सोचता रहता था। एक दिन टॉम अपने पिता के साथ बैठकर बात कर रहा था। उसके पिता उसे समझाते हैं कि किसी अच्छी कंपनी में नौकरी कर लो ताकि जिंदगी आसान हो जाए और तुम्हारे माता पिता भी चिंता करना छोड़ दें। लेकिन टॉम हर बार की तरह बात को घुमा देता है। वह अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाया था, क्योंकि उसका मन किसी एक रास्ते पर टिक ही नहीं रहा था। उसी समय टॉम के फोन पर एक अजीब मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका हूँ। टॉम यह पढ़कर हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर यह मैसेज किसने भेजा है और कौन उसे इतना बड़ा मौका देने की बात कर रहा है। जिज्ञासा में टॉम उस मैसेज में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का फैसला करता है। इसके बाद वह बताए गए लोकेशन पर पहुंच जाता है। वहां उसे लोरेन नाम की लड़की मिलती है, जिसे वॉल्टर ने उसे लेने के लिए भेजा था। लोरेन एक बहुत चालाक थीव थी, जो पिक पॉकेटिंग और चोरी में माहिर थी। लोरेन बहुत कॉन्फिडेंस से बात करती थी और उसकी बातें सुनकर टॉम को उसके साथ एक अजीब सा कनेक्शन महसूस होता है, इसलिए वह बिना ज्यादा सवाल पूछे उसके साथ चला जाता है। लोरेन टॉम को वॉल्टर के पास लेकर जाती है। वॉल्टर टॉम को देखते ही सीधे मुद्दे पर आ जाता है, क्योंकि उसके पास समय बहुत कम था। वॉल्टर कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम दुनिया के सबसे सुरक्षित बैंक में घुसने में हमारी मदद करो, ताकि मैं वह चीज वापस ले सकूं जो मैंने खुद समुद्र से निकाली थी। टॉम ये सुनकर हैरान हो जाता है। वह वॉल्टर से पूछता है कि क्या तुम्हें मैं कोई प्रोफेशनल थीफ लगता हूं। वॉल्टर जवाब देता है कि मैंने इस मीटिंग से पहले तुम्हारे बारे में पूरी जानकारी निकाली है। मुझे किसी थीफ की नहीं, बल्कि ऐसे इंसान की जरूरत है जो उस वॉल्ट का सिस्टम समझ सके। टॉम फिर पूछता है कि आखिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। तब वॉल्टर उसे बहुत बड़ा लालच देता है। वॉल्टर कहता है कि अगर यह काम सफल हो गया तो तुम्हें इतना पैसा मिलेगा कि तुम्हारी आने वाली 5 पीढ़ियां आराम से जिंदगी जी सकती हैं। इतना कहने के बाद वॉल्टर स्पेन का एक प्लेन टिकट टॉम के सामने रख देता है और वहां से चला जाता है। टॉम थोड़ी देर तक उस टिकट को देखता रहता है। उसके मन में बार बार वही बात घूम रही थी कि क्या वह सच में दुनिया के सबसे सुरक्षित बैंक को चैलेंज कर सकता है। थोड़ी देर रिसर्च करने के बाद टॉम के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ने लगती है। वह अपनी इंटेलिजेंस को एक बार परखना चाहता था, इसलिए उसने स्पेन जाने का फैसला कर लिया। स्पेन पहुंचने पर एयरपोर्ट पर फिर से लोरेन उसे लेने आती है, पर टॉम को लेकर सीधे ग्रुप के हेडक्वार्टर्स पहुंच जाती है। वॉल्टर टॉम को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि अब उसकी टीम को वह दिमाग मिल चुका था जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसके बाद टॉम की मुलाकात बाकी क्रू मेंबर से करवाई जाती है। क्लाउस एक जीनियस कंप्यूटर हैकर था जो सिस्टम्स हैक करने में माहिर था। जेम्स कई सालों से वॉल्टर के साथ काम कर रहा था और साइमन टीम का ऐसा मेंबर था जो हर छोटे बड़े काम में सबकी मदद करता था। लेकिन टीम के बाकी लोग टॉम को देखकर ज्यादा प्रभावित नहीं होते। उन्हें लगता था कि इतना छोटा लड़का उनके जैसे प्रोफेशनल थीव्स के साथ क्या कर पाएगा। टॉम को यह सब देखकर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे हमेशा अच्छा लगता था जब लोग उसे कम समझते थे। टॉम के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि समय आने पर वह सबको अपनी असली इंटेलिजेंस दिखा देगा। उसी समय
क्लाउस टीम को बताता है कि उसने बैंक के कंप्यूटर सिस्टम में घुसने के लिए एक वायरस बना लिया है ताकि वह सिक्योरिटी कैमरास को कंट्रोल कर सके। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि उनके पास वॉइसमेल पासवर्ड नहीं था, इसलिए वे बैंक के सिस्टम में पूरी तरह घुस नहीं पा रहे थे। तभी टॉम के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह कहता है कि बैंक के किसी एम्प्लॉई को कॉल करो और खुद को बैंक मैसेजिंग सर्विस बताओ। फिर उससे कहो कि उसके लिए एक वॉइस मैसेज आया है और उसे सुनने के लिए बीप के बाद अपना पासवर्ड डालना होगा। सबको टॉम का आइडिया बहुत आसान लगता है, लेकिन जब वे इसे इस्तेमाल करते हैं तो वह सच में काम कर जाता है। इस तरह क्लाउस बैंक के कुछ सर्वेलेंस डिवाइसेस तक पहुंच बना लेता है और पूरी टीम टॉम की इंटेलिजेंस देखकर हैरान रह जाती है। हालांकि टॉम का यह आइडिया बहुत बड़ा साइंटिफिक ट्रिक नहीं था, लेकिन जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी उनके लिए यह काम लगभग नामुमकिन माना जाता था। वॉल्टर अब टॉम पर भरोसा करने लगा था, इसलिए उसने उन 3 गोल्ड कॉइन्स का असली राज टॉम को बताने का फैसला किया। वॉल्टर बताता है कि 16वीं सदी में एक इंग्लिश सेलर स्पेन के रॉयल शिप पर बहुत बड़ा ट्रेजर लेकर जा रहा था, लेकिन बाद में वह ट्रेजर कहीं छिपा दिया गया और उसकी जगह का पता किसी को नहीं चला। करीब 30 साल पहले वॉल्टर ने एक पुरानी चिट्ठी खरीदी थी जिसमें उस ट्रेजर के बारे में कुछ क्लूज लिखे हुए थे। बाद में वॉल्टर को पता चला कि ट्रेजर की असली लोकेशन और उसके कोऑर्डिनेट्स उन 3 गोल्ड कॉइन्स पर खुदे हुए हैं। वॉल्टर ने कई साल समुद्र में उन कॉइन्स को ढूंढने में लगा दिए थे और अब जब आखिरकार उसे वे कॉइन्स मिले तो स्पेन सरकार उन्हें दुनिया के सबसे सुरक्षित बैंक में ले गई। वॉल्टर टॉम से वादा करता है कि अगर यह मिशन सफल हो गया तो ट्रेजर की कीमत बराबर सब में बांटी जाएगी और अगर किसी वजह से वे असफल हो गए तो भी वह टॉम को उसकी मेहनत और स्पेन आने के लिए अच्छा पैसा देगा। इसके बाद पूरी टीम बैठकर प्लान बनाना शुरू करती है। सबसे पहले उन्हें क्लीनिंग कंपनी को बेवकूफ बनाना था। वे बैंक बनकर क्लीनिंग कंपनी को फोन करते हैं और कहते हैं कि बैंक के अलार्म सिस्टम में दिक्कत आ गई है, इसलिए कुछ दिनों तक क्लीनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद साइमन और टॉम क्लीनिंग वर्कर्स बनकर बैंक के अंदर जाने वाले थे। दोनों अपनी एक्टिंग बहुत अच्छे से करते हैं, इसलिए गार्ड्स को उन पर जरा सा भी शक नहीं होता। वे आराम से सिक्योरिटी गेट पार करके बैंक के अंदर पहुंच जाते हैं। अब उनका असली मिशन शुरू हो चुका था। दूसरी तरफ लॉरेन एक पेंटिंग एक्सपर्ट बनकर बैंक के अंदर जाती है। उसका काम रेयर पेंटिंग्स की जांच करना था। वह बैंक के मेन एंट्रेंस से अंदर जाती है और वहां उसकी मुलाकात हेड ऑफ सिक्योरिटी गुस्तावो से होती है। गुस्तावो को लोरेन पर कोई शक नहीं होता क्योंकि वह पेंटिंग्स के बारे में बहुत नॉलेज के साथ बात कर रही थी। लोरेन जानबूझकर गुस्तावो को अपना बबल टी पकड़ने के लिए देती है ताकि वह उसका फिंगरप्रिंट हासिल कर सके। उधर क्लाउस घर से कैमरास के जरिए पूरी टीम पर नजर रख रहा था। वह साइमन को सिग्नल देता है कि टेक्निकल रूम में जाकर डिवाइस कनेक्ट करो। साइमन चुपके से वहां पहुंच जाता है और अपने साथ लाया डिवाइस सिग्नल पोर्ट्स में जोड़ देता है ताकि क्लाउस पूरे सिक्योरिटी सिस्टम तक पहुंच बना सके। इसी बीच लोरेन को एक गार्ड बैंक प्रेसिडेंट के ऑफिस में ले जाता है जहां उसे कुछ रेयर पेंटिंग्स चेक करनी थी। जैसे ही गार्ड बाहर जाता है लोरेन तुरंत अपना स्पेशल स्कैनर निकालती है और पेंटिंग को तेजी से स्कैन करने लगती है। क्लाउस कैमरा फुटेज को स्लो करके एडिट कर देता है ताकि सिक्योरिटी टीम को लगे कि लोरेन अभी भी पेंटिंग देख रही है, लेकिन असल में लोरेन वॉल्ट की ढूंढ रही थी ताकि उसकी कॉपी बनाई जा सके। आखिरकार उसे पहली की मिल जाती है और वह स्पेशल 3D डिवाइस से उसकी कॉपी बनाना शुरू कर देती है। लेकिन तभी अचानक बैंक प्रेसिडेंट कमरे में आ जाता है। अब सिचुएशन बहुत खतरनाक हो चुकी थी क्योंकि कैमरा पर चल रही फेक फुटेज खत्म होने वाली थी। अगर सिक्योरिटी टीम को असली और फेक फुटेज में फर्क दिख जाता तो पूरा मिशन वहीं खत्म हो जाता। लोरेन बहुत चालाकी से प्रेसिडेंट से कहती है कि थोड़ा दूर खड़े हो जाइए ताकि मैं आपकी फोटो ले सकूं। प्रेसिडेंट को कुछ भी शक नहीं होता और वह उसकी बात मान लेता है। इसी वजह से लोरेन मुश्किल से बच जाती है। प्रेसिडेंट फिर कमरे से बाहर चला जाता है और लोरेन जल्दी से दूसरी की को भी स्कैन करने लगती है। उधर टॉम का काम वॉल्ट की ऊपर से स्कैनिंग करना था ताकि उसका पूरा स्ट्रक्चर समझा जा सके। टॉम चुपके से मीटिंग रूम में जाता है और टेबल के नीचे स्कैनर चालू कर देता है, लेकिन तभी अचानक कुछ लोग मीटिंग के लिए कमरे में आ जाते हैं। अब टॉम के पास छिपे रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। एक आदमी के हाथ से कुछ पेपर्स नीचे गिर जाते हैं और वह उन्हें उठाने के लिए नीचे झुकने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक अलार्म बज उठता है और वहां मौजूद सभी लोग बाहर भागने लगते हैं। टॉम बहुत मुश्किल से पकड़े जाने से बच जाता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपको टॉम का यह हाई IQ प्लान पसंद आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आगे कहानी और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है। अब पूरी सिक्योरिटी फोर्स अलर्ट हो चुकी थी और सामने मौजूद आर्मी भी कॉम्बैट पोजीशंस लेने लगी थी। अलार्म बजते ही पूरे बैंक में हड़कंप मच गया। सामने मौजूद आर्मी तुरंत हरकत में आ गई और सोल्जर्स ने बैंक को चारों तरफ से घेर लिया। हेड ऑफ सिक्योरिटी गुस्तावो ने तुरंत आदेश दिया कि जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक कोई भी इंसान बैंक से बाहर नहीं जाएगा। उधर लॉरेन दूसरी की कॉपी बनाकर उसे वापस रखने ही वाली थी कि तभी प्रेसिडेंट वहां पहुंच जाता है और उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है। पूरी टीम बहुत घबरा जाती है क्योंकि अगर की वापस अपनी जगह नहीं रखी गई तो सब पकड़े जाते। तभी टॉम खुद आगे आने का फैसला करता है। लोरेन जल्दी से की नीचे गिरा देती है ताकि टॉम उसे पकड़ सके। खुशकिस्मती से टॉम सही समय पर की पकड़ लेता है और उसे जमीन पर गिरने नहीं देता। इसके बाद वह चुपके से की वापस सेफ में रख देता है, लेकिन जैसे ही टॉम अपना काम खत्म करता है तभी एक गार्ड कमरे में आ जाता है और टॉम को देखकर चौंक जाता है। गार्ड उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। टॉम तुरंत एक्टिंग करते हुए कहता है कि उसने हेडफोन्स लगाए हुए थे इसलिए उसे अलार्म सुनाई नहीं दिया। गार्ड उसे तुरंत बाहर निकलने को कहता है और टॉम वहां से बचकर निकल जाता है। इसी बीच गुस्तावो को पता चलता है कि अलार्म सिग्नल वॉल्ट की तरफ से आया था। वह तुरंत गार्ड्स को वहां जांच करने भेजता है, लेकिन जब गार्ड्स नीचे पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिलता। आखिर में गुस्तावो मजबूरी में सभी लोगों को घर जाने की इजाजत दे देता है। बैंक से मिली इन्फॉर्मेशन के बाद टॉम अपनी इंटेलिजेंस का असली कमाल दिखाना शुरू करता है। वह वॉल्ट की स्कैनिंग को ध्यान से चेक करता है। तभी उसे एक ऐसी जगह दिखती है जिसे स्कैनर ठीक से एनालाइज नहीं कर पाया था। टॉम तुरंत समझ जाता है कि वहां पानी मौजूद है। जांच करने पर उसे पता चलता है कि वॉल्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा वाटर टैंक बना हुआ है। 19वीं सदी के इंजीनियर्स ने वॉल्ट को बचाने के लिए बहुत खतरनाक ट्रैप तैयार किया था। अगर कोई अंदर घुसने की कोशिश करता तो पूरा वॉल्ट पानी से भर जाता। टॉम ये भी समझ जाता है कि उस समय मोशन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए इंजीनियर्स
उसने एक जायंट बैलेंस स्केल का इस्तेमाल किया था। जैसे ही कोई इंसान उस स्केल पर कदम रखता, सिस्टम एक्टिवेट हो जाता और पानी तेजी से वॉल्ट के अंदर भरने लगता। अब सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि आखिर उस जायंट स्केल को रोका कैसे जाए, क्योंकि अगर वह एक्टिवेट हो गया तो अंदर जाने वाला इंसान जिंदा बाहर नहीं आ सकता था। उधर बैंक में हुए अलार्म इंसिडेंट की वजह से गुस्तावो को प्रेसिडेंट की डांट सुननी पड़ती है, क्योंकि टूरिस्ट्स डर गए थे। असल में उस समय वर्ल्ड कप चल रहा था और बैंक के बाहर वाले स्क्वायर में हजारों लोग स्पेन टीम को सपोर्ट करने के लिए जमा होते थे। प्रेसिडेंट का एडवाइजर कहता है कि शायद जायंट स्क्रीन्स और जनरेटर्स की मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से अलार्म बज गया होगा। दूसरी तरफ जेम्स और साइमन सीवर के रास्ते जायंट स्केल के नीचे तक पहुंच जाते हैं ताकि उसके स्ट्रक्चर को समझा जा सके। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि टॉम सही था। वह स्केल पुराने समय की इंजीनियरिंग का एक जबरदस्त नमूना था, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी अभी भी बाकी थी। वॉल्ट तक रास्ता बनाने के लिए ड्रिलिंग करनी पड़ती और उसमें कम से कम 15 दिन लगते। अगर वे जल्दी करने के लिए तेज ड्रिलिंग करते तो बहुत आवाज होती और गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते। उनकी पूरी उम्मीद वर्ल्ड कप पर टिकी हुई थी, क्योंकि उसी दौरान बाहर बहुत ज्यादा भीड़ होती थी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि फाइनल मैच सिर्फ 8 दिन बाद होने वाला था और उनके पास बहुत कम समय बचा था। इतनी मुश्किलों को देखकर वॉल्टर हार मानने के बारे में सोचने लगता है। बाकी टीम भी धीरे धीरे उम्मीद खोने लगती है। लेकिन कई बार मुश्किल समय इंसान के दिमाग को और तेज बना देता है। एक दिन वॉल्टर सामने वाली बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाता है और वहां उसे एक जरूरी चीज दिखाई देती है। जब नीचे फुटबॉल फैंस जोर जोर से चिल्लाते थे तब मोशन डिटेक्शन कैमरास क्राउड की तरफ फोकस हो जाते थे। इसका मतलब था कि अगर सही समय चुना जाए तो वे ऊपर से बैंक में घुस सकते थे। लेकिन ये प्लान तभी पॉसिबल था जब स्पेन की टीम फाइनल तक पहुंचती। कुछ समय बाद उनकी किस्मत साथ देती है और स्पेन टीम सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंच जाती है। अब उनके सामने सिर्फ एक ही चैलेंज बचा था, किसी तरह उस जायंट स्केल को रोकना ताकि वे वॉल्ट तक पहुंच सके। इसी दौरान गुस्तावो बैंक के कंट्रोल रूम में ड्यूटी कर रहा था। तभी उसने कुछ सैनिटेशन वर्कर्स को आपस में बात करते हुए सुना। वे कह रहे थे कि कुछ दिन पहले बैंक की तरफ से फोन आया था जिसमें क्लीनिंग कैंसिल करने को कहा गया था क्योंकि अलार्म सिस्टम में दिक्कत थी। ये सुनते ही गुस्तावो को अचानक टॉम और साइमन याद आ जाते हैं, जो नए क्लीनिंग वर्कर्स बनकर बैंक के अंदर आए थे। उसे तुरंत शक होने लगता है। वह बिना समय गंवाए पुराने कैमरा फुटेज निकलवाता है और टॉम और साइमन की रिकॉर्डिंग्स चेक करने लगता है। अब गुस्तावो को यकीन हो चुका था कि कुछ बड़ा खेल चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि टॉम और साइमन का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। इसी वजह से फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम उनकी असली पहचान तुरंत नहीं ढूंढ पाया। इसके बाद गुस्तावो बैंक की सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा देता है। वह गार्ड्स की संख्या दोगुनी कर देता है और हर कोने में नए सर्वेलेंस डिवाइसेस लगवा देता है। उधर टॉम कई रातों से सो नहीं रहा था। वह लगातार जायंट स्केल को रोकने का तरीका ढूंढ रहा था। काफी सोचने के बाद आखिरकार उसके जीनियस दिमाग में एक आइडिया आता है। टॉम समझ जाता है कि नाइट्रोजन गैस की मदद से मेटल को फ्रीज किया जा सकता है। अगर जायंट स्केल को पूरी तरह फ्रीज कर दिया जाए तो वह एक्टिवेट नहीं होगा। लेकिन इतना बड़ा स्केल फ्रीज करने के लिए कम से कम 500 किलो नाइट्रोजन गैस की जरूरत थी। साइमन इस काम की जिम्मेदारी लेता है और पूरी टीम प्लान को फाइनल करने लगती है। सबसे पहले उन्हें गुस्तावो का फेक फिंगरप्रिंट बनाना था ताकि वॉल्ट का सिक्योरिटी सिस्टम खुल सके। इसके बाद उन्होंने वॉल्ट की दोनों कीज की कॉपी भी तैयार कर ली। उधर वॉल्टर सीक्रेटली 3 फेक कॉइन्स भी बनवा लेता है, लेकिन वह किसी को नहीं बताता कि इन फेक कॉइन्स का असली इस्तेमाल क्या होने वाला है। आखिरकार वह दिन आ जाता है जिसका सबको इंतजार था। स्पेन और डच टीम्स के बीच वर्ल्ड कप फाइनल शुरू होने वाला था। पूरा शहर फुटबॉल के जोश में डूबा हुआ था और बैंक के बाहर हजारों लोग जमा थे। अब सेंचुरी की सबसे बड़ी चोरी शुरू होने वाली थी। टीम का हर मेंबर अपने अपने पोजीशन पर तैयार था। टॉम, लोरेन और जेम्स सामने वाली बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं। तीनों रोप्स की मदद से दूसरी बिल्डिंग की तरफ स्विंग करते हैं और फिर ग्लास कटर से रूफ का शीशा काट देते हैं। इसके बाद वे रोप्स के सहारे धीरे धीरे बैंक के अंदर उतर जाते हैं। उधर क्लाउस कैमरास के जरिए गार्ड्स की हर मूवमेंट देख रहा था और लगातार टीम को सिग्नल्स दे रहा था। उसकी मदद से तीनों गार्ड्स की नजरों से बचते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। फिर वे वेंटिलेशन डक्ट्स के रास्ते वॉल्ट की तरफ जाने लगते हैं। उधर गुस्तावो आज बहुत ज्यादा अलर्ट था क्योंकि उसे अंदर से महसूस हो रहा था कि थीव्स आज ही अटैक करेंगे। इसलिए वह खुद कंट्रोल रूम में बैठकर हर चीज पर नजर रख रहा था। कुछ देर बाद टॉम, लोरेन और जेम्स वेंटिलेशन डक्ट के जरिए एक बहुत बड़े खाली हिस्से तक पहुंचते हैं। दोनों बिल्डिंग्स के बीच बहुत गहरी खाई जैसी जगह थी जिसे पार करना आसान नहीं था। तीनों जल्दी जल्दी एक लैडर जोड़ते हैं ताकि दूसरी तरफ पहुंच सके। जेम्स सबसे आखिर में लैडर पर चढ़ता है, लेकिन जब वह बीच में पहुंचता है तभी लैडर फिसलने लगती है। जेम्स पूरी ताकत से जंप लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। खुशकिस्मती से टॉम सही समय पर उसका हाथ पकड़ लेता है और जेम्स मौत के मुंह में जाने से बच जाता है। उसी समय क्लाउस वॉल्ट के पहले सिक्योरिटी डोर का कोड हैक कर लेता है। अब तीनों पहला डोर खोलकर अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके सामने अभी भी एक और बहुत मजबूत सिक्योरिटी डोर मौजूद था। अब गुस्तावो के फेक फिंगरप्रिंट और दोनों कीज का इस्तेमाल करने का समय आ चुका था। ये डोर तभी खुल सकता था जब 3 लोग एक साथ सिस्टम इस्तेमाल करें। फिंगरप्रिंट और दोनों कीज मैच हो जाते हैं और आखिरकार वॉल्ट का अंतिम दरवाजा खुल जाता है। अब उनके सामने वह जायंट स्केल मौजूद था जिसके ऊपर वॉल्ट का पूरा फ्लोर बना हुआ था। नीचे सीवर में मौजूद साइमन को सिग्नल मिल जाता है और वह तुरंत जायंट स्केल के बेस पर नाइट्रोजन गैस छोड़ना शुरू कर देता है। पूरी टीम सांस रोककर इंतजार करने लगती है क्योंकि अगर ये प्लान फेल हो गया तो सबकी मौत तय थी। कुछ देर बाद चमत्कार जैसा होता है और जायंट स्केल पूरी तरह फ्रीज हो जाता है। टॉम सबसे पहले आगे बढ़ने का फैसला करता है ताकि चेक कर सके कि रास्ता सुरक्षित है या नहीं। जब उसे यकीन हो जाता है कि स्केल रिएक्ट नहीं कर रहा तब बाकी लोग भी जल्दी से अंदर पहुंच जाते हैं। अब तीनों उस बॉक्स को ढूंढने लगते हैं जिसमें 3 गोल्ड कॉइन्स रखे हुए थे। उधर कंट्रोल रूम में बैठे गुस्तावो को अचानक पता चलता है कि लॉबी के कुछ सेंसर्स बंद हो चुके हैं। यह देखते ही वह समझ जाता है कि थीव्स बैंक के अंदर घुस चुके हैं। वह तुरंत पूरी सिक्योरिटी टीम को अलर्ट कर देता है और आर्मी सपोर्ट को भी बैंक घेरने का आदेश दे देता है। इसी बीच नीचे जायंट स्केल के पास नाइट्रोजन गैस का असर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। स्केल दोबारा एक्टिवेट होने लगता है और खतरा फिर से बढ़ जाता है। खुशकिस्मती से लोरेन को आखिर वह बॉक्स मिल जाता है जिसमें तीनों कॉइन्स रखे हुए
हुए थे। लेकिन जैसे ही जेम्स उस बॉक्स को देखता है, वह अचानक गन निकाल लेता है और लोरेन पर तान देता है। जेम्स कहता है कि बॉक्स उसे दे दो। ये देखकर टॉम और लोरेन दोनों हैरान रह जाते हैं। तभी जेम्स अपना असली सच बताता है। वह असल में ब्रिटिश क्राउन का एजेंट था और उसका मिशन उन कॉइन्स को इंग्लैंड वापस ले जाना था। उधर जायंट स्केल अब पूरी तरह नॉर्मल होने लगा था और वॉल्ट का ट्रैप फिर से एक्टिवेट हो चुका था। सिचुएशन बहुत खतरनाक हो गई थी, इसलिए लोरेन मजबूरी में बॉक्स जेम्स की तरफ फेंक देती है। इसके बाद वह टॉम के साथ बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वॉल्ट का भारी दरवाजा तेजी से बंद हो जाता है और तीनों अंदर फंस जाते हैं। अचानक पाइप से बहुत तेज पानी निकलना शुरू हो जाता है और पूरा वॉल्ट पानी से भरने लगता है। उधर सोल्जर्स भी मधुमक्खियों की तरह बैंक के अंदर घुसने लगते हैं। वॉल्ट के अंदर पानी तेजी से ऊपर बढ़ रहा था। कुछ ही मिनटों में वहाँ सांस लेना मुश्किल होने वाला था, लेकिन जेम्स पहले से इस ट्रैप के बारे में जानता था, इसलिए वह अपने साथ डाइविंग टूल्स लेकर आया था। प्रोफेशनल डाइवर होने की वजह से जेम्स बिना घबराए पानी के नीचे चला जाता है और ड्रेनेज पाइप से निकलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन टॉम और लोरेन बहुत बुरी तरह फंस चुके थे। पानी अब उनके गले तक पहुंच चुका था। अगर पानी नहीं रुका तो दोनों की मौत पक्की थी। तभी मौत के इतने करीब पहुंचकर टॉम का जीनियस दिमाग फिर काम करता है। टॉम अचानक समझ जाता है कि इस प्रॉब्लम का जवाब वेट में छिपा है। वो तुरंत साइमन को कहता है कि जायंट स्केल पर जितना हो सके उतना ज्यादा वजन डालो। साइमन बिना समय गंवाए खाली नाइट्रोजन गैस सिलेंडर स्केल पर रखना शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, वह खुद भी स्केल पर बैठ जाता है ताकि ज्यादा वेट पड़ सके। उधर घर पर बैठे वॉल्टर और क्लाउस भी अपने साथियों के लिए प्रार्थना कर रहे थे और तभी एक बार फिर मिरेकल हो जाता है। वॉल्ट में पानी छोड़ने वाले पाइप्स धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। टॉम और लोरेन आखिरी समय पर मौत से बच जाते हैं। कुछ देर बाद वॉल्ट तक पहुंचने वाला रास्ता फिर से खुल जाता है। इसी समय गार्ड्स और गुस्तावो तेजी से वॉल्ट के अंदर पहुंचते हैं, लेकिन अंदर पहुंचकर वे हैरान रह जाते हैं क्योंकि वॉल्ट पूरी तरह खाली था। गुस्तावो समझ ही नहीं पाता कि आखिर थीव्स गायब कहां हो गए। थोड़ी देर सर्च करने के बाद उसे पता चलता है कि थीव्स पानी के पाइप और वेंटिलेशन डक्ट के जरिए भाग निकले हैं। ये जानकर गुस्तावो गुस्से से भर जाता है और पूरे बैंक में सर्च ऑपरेशन शुरू करवा देता है। टॉम और लोरेन पुराने वेंटिलेशन डक्ट के अंदर तेजी से भाग रहे थे, लेकिन अब सिचुएशन पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। क्लोज कैमरास के जरिए उनकी मदद नहीं कर पा रहा था क्योंकि सोल्जर्स ने लगभग हर एग्जिट को घेर लिया था। बैंक की विंडोज भी बुलेट प्रूफ ग्लास से बनी थी, इसलिए उन्हें तोड़कर बाहर निकलना नामुमकिन था। तभी लोरेन को अचानक एक पुराना रास्ता याद आता है। वह टॉम से कहती है कि उसके पीछे आओ क्योंकि तीसरी मंजिल पर एक रास्ता हो सकता है। उधर गार्ड्स लगातार दोनों का पीछा कर रहे थे और गुस्तावो को पूरा भरोसा था कि अब थीव्स ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। टॉम और लोरेन तेजी से भागते हुए बैंक प्रेसिडेंट के ऑफिस में घुस जाते हैं। गुस्तावो ये देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि दोनों खुद उसके जाल में फंस गए हैं। लेकिन जब गार्ड्स ऑफिस का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं तब वहां कोई भी नहीं होता। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। असल में जब लोरेन पहले पेंटिंग्स चेक करने इस रूम में आई थी तब उसने नोटिस किया था कि प्रेसिडेंट स्मोकिंग करने के लिए अक्सर एक विंडो खुली छोड़ देता है। उसी विंडो के रास्ते टॉम और लोरेन बाहर निकल चुके थे। गुस्तावो नीचे सड़क की तरफ देखता है और उसे दोनों की परछाइयां भीड़ में गायब होती दिखाई देती हैं। गुस्से में गुस्तावो गन निकालकर दोनों पर गोली चलाना चाहता है, लेकिन तभी उसका एक आदमी उसे रोक देता है। वह कहता है कि नीचे हजारों लोग मौजूद हैं और अगर गोली चली तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसके बाद गुस्तावो सोल्जर्स को आदेश देता है कि ब्लैक कपड़ों में भाग रहे दोनों थीव्स को तुरंत पकड़ो। लेकिन टॉम और लोरेन पहले से इसके लिए तैयार थे। दोनों तुरंत अपने ऊपर के काले कपड़े उतार देते हैं और फुटबॉल सपोर्टर्स की तरह क्राउड में मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, दोनों एक दूसरे को हग करने लगते हैं और ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कोई नॉर्मल कपल हो। अब सोल्जर्स दोनों को पहचान ही नहीं पाते और मजबूरी में सर्च बंद करनी पड़ती है। कुछ समय बाद वॉल्टर मार्गरेट नाम की महिला से मिलने जाता है। मार्गरेट और जेम्स दोनों इंग्लैंड की इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट्स थे। वॉल्टर चाहता था कि कॉइन्स के बदले कोई डील हो जाए, लेकिन मार्गरेट सीधे उसे धोखा दे देती है। उधर जेम्स तीनों कॉइन्स लेकर इंग्लैंड पहुंचता है और एक प्रोफेसर की मदद से ट्रेजर की लोकेशन ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन जेम्स ये नहीं जानता था कि वॉल्टर को पहले से उस पर शक था, इसीलिए वॉल्टर ने लोरेन से असली कॉइन्स बदलवाकर फेक कॉइन्स रखवा दिए थे। अब जेम्स और मार्गरेट जिन कॉइन्स को असली समझ रहे थे वे नकली थे। उन फेक कॉइन्स पर ट्रेजर के सही कोऑर्डिनेट्स थे ही नहीं। ये बात पता चलते ही जेम्स और मार्गरेट दोनों गुस्से से भर जाते हैं। दूसरी तरफ फ्रांस के पश्चिमी हिस्से में मौजूद एक आइलैंड पर वॉल्टर की पूरी टीम आराम कर रही थी। मिशन पूरा होने के बाद अब सभी काफी खुश थे। टॉम ने भी अब पायलट लाइसेंस हासिल कर लिया था और वह प्लेन उड़ाना सीख चुका था। तभी लोरेन तीनों असली कॉइन्स निकालती है और उनमें दिए गए कोऑर्डिनेट्स चेक करने लगती है। लेकिन कोऑर्डिनेट्स देखकर पूरी टीम चौंक जाती है। ट्रेजर किसी पुराने आइलैंड या समुद्र में नहीं बल्कि इंग्लैंड के एक और बड़े बैंक में छिपा हुआ था और यह बैंक भी दुनिया के सबसे मॉडर्न और हाई सिक्योरिटी बैंक्स में से एक था। अब उनके सामने एक नया चैलेंज खड़ा हो चुका था। चारों समझ जाते हैं कि असली एडवेंचर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब उन्हें उस नए बैंक में घुसकर ट्रेजर हासिल करना था। कहानी यहीं खत्म होती है और आगे उनके नए मिशन की शुरुआत होने वाली थी। अगर आपको यह मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि ऐसी और मजेदार मूवीज आप तक पहुंचती रहें।